सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हाथ जोड़ धर्मिंद कहे, मोरे करुणा सिंधु कबीर। तुम्ही न आते जगत में, को हर तो मेरो पीर। सुरति करो मेरे साइया, पड़ा हूँ भव जल माहे। आप ही बही जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाहें। पार ब्रह्म परमेश्वर, पूर्ण सच्चिदानंद। नमस्कार गुरु आपको, सब संतन के संग। नमस्कार प्रभु आपको, सब संतन के संग। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हम सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। परम प्यारे गुरुमुख सत्संगी, धर्मानुरागी सज्जनों तथा देवियों, गुरु पूर्णिमा से लेकर आज तक प्रतिदिन कथा हो रही है। परम श्रद्धेय संत प्रवर डोगरे जी महाराज ने भागवत प्रसंग के साथ के जरिए उन्होंने बड़ा ही अद्भुत सत्संग किया है। आज भागवत की कथा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस कथा परंपरा की शुरुआत डोगरे जी ने की थी और परम विनीत थे। जैसा कि सुना था, हालांकि बहुत बाद तक भी वे जीवित थे, उनकी प्रसिद्धि सुनी थी, स्वयं देखा नहीं था, लेकिन बड़े विनयी थे। विनम्रता की उनकी इतनी तारीफ की जाती है कि उनके रोम रोम से जैसे विनय टपकता था। उनके चित्र को भी देखकर ऐसा लगता है कि वे कैसे रहे होंगे। संत कहते ही उसे हैं जो विनम्र होता है। कहा है किसी ने कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दा अकड़ जाता है, वो नहीं झुकता है, लेकिन जिनमें जान होती है उनकी शोभा है कि उन्हें झुकना ही चाहिए। और ये विनम्रता संतों में सहज रूप में देखी जाती है। यह सद्गुण की जननी है। कुछ दिन जब मैं
विरक्त घूमता होता था, तो हरिद्वार में एक संत मिले थे। तो जैसा स्वभाव गुरु महाराज जी का दिया हुआ था, मैं खट सेवा करने लगता था। कोई संत चाय पिए तो उनकी चाय उठा लेता था, खड़ाऊ पहनने जा रहे हैं तो उनके चरण पादुका पकड़ा देता था, अभी आने वाले नहा के होते थे तो उनका बिस्तर झाड़ देता था। ये स्वभाव में था, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा हो, किसी ने ये किया हो। और इस विनम्रता का पग पग पर लाभ देखने को मिला। वे महात्मा बड़े अच्छे साधक थे, संत थे। तो चरण छू के प्रणाम करने की तो शिक्षा बचपन से ही मिली थी, कहिए घर से ही मिली थी। फिर गुरु घर में यही करते रहे, बड़ों की सेवा करना और झुकना सबके सामने, ये पढ़ाया ही गया था, सिखाया ही गया था, ये स्वभाव में बन चुका था। यहाँ तक कि पढ़ाई के समय में भी शिक्षकों को कॉलेज के टाइम तक भी हम लोग पाँव छू के प्रणाम करते थे। और स्वाभाविक था, चरण जिसको छुआ जाएगा वो तो आशीर्वाद ही देगा। आज ये परंपरा भले ही ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूँकि हम लोग गुरु घर से शिक्षा लेकर आए थे, इसलिए वैसा किया जाता था। तुम्हारे सामने जो भी आता है उसको तुम शीतल ठंडा कर देते हो, और मैं तुम्हारे सब दिन साथ ही रहता हूँ, लेकिन मैं सूखा का सूखे रहता हूँ। जो आता है उसे गीला और शीतल कर देते हो तुम। तो घड़े ने हंसकर कहा कि जो आता है मुझे पानी लेने के लिए, वो सिर झुका के आता है, झुकता है तो उसे मैं भर देती हूँ, और तू अकड़ के मेरे सिर पर बैठा रहता है, इसलिए तू सूखा का सूखा रहता है। तू भी झुकना सीख ले तो शायद तुमको भी गीला कर दूँ मैं। ये कितनी बड़ी सी टचिंग बात है ये कि झुकने लगो। भ्रमण के दिनों में गुरु महाराज जी के जाने के बाद कुछ समय मिला, मैं एक संत के आश्रम में गया, लेकिन हमारे गुरु घर में इस भेष को पहना के और जिम्मेवारी दे दी गई। जैसा गुरु महाराज जी कहा करते थे, तुम अकड़ मत जाओ इसे तुमको सबकी सेवा करने के लिए एक और सर्टिफिकेट दे दिया गया तुमको, और तुमको पहचान बनाया गया ये दे के कि सचमुच इस घर के बोनाफाइड मेंबर तुम ही हो। ये तुमको इस घर का स्वरूप पहना दिया गया। जैसे थाना में वर्दी पहनाया जाता है, वैसे तुम्हें ये साधना करो और सेवा करो। तुम्हारे जीवन में दो ही चीज़ होना चाहिए, साधना और सेवा। भजन करो अधिक से अधिक तक, और सेवा सबकी करो, परहेज रख के नहीं। और सेवा करने का अभी तुरंत पढ़ रहे थे डोगरे जी महाराज की कथा में, जड़ भरत की कथा। उन्होंने कहा कि सेवा, अब वो हिरण की सेवा की उन्होंने, और वो हिरण उनके लिए क्या बन गया। इतने अच्छे साधक, इतने अच्छे संत, और उनको सेवा करते करते उसमें ऐसी वृत्ति चली गई। पहले तो उपकार करने के लिए वो सुना अभी कथा में कि हिरणी गर्भवती थी, और वो किसी शेर के दहाड़ सुन के वो उछल के किसी नदी को पार करने को गई। उसी बीच में उसके गर्भ से वो निकल गया हिरण का बच्चा। ये जल किनारे बैठे होंगे स्नान करने के लिए। हिरणी जिसने जना उस तो उधर जाके मर गई, लेकिन वो बालक बेचारा पानी में यूँ हो रहा था, उसको छान लिया उन्होंने। उपकार किया, संत थे वे, और उपकार करके उसको घर ले गए। कहे कि अब तो ये दुनिया में कोई नहीं है। पशुओं के तो माँ ही होती है, पिता का तो पता ही नहीं होता है, तो वो माँ होती है, और माँ भी बेचारी मर गई। इसलिए अब मैं ही इसका क्यों नहीं संरक्षक बन जाता हूँ। उसको उठाकर ले गए और उसको पालने लगे। तो बाबा के पास में क्या था, भिक्षा करके दूध मांग लाते थे अपने हिरण के लिए,
अपने तो उनको जो रूखी सूखी रोटी भिक्षा में मिलती होगी, लेकिन दूध के मांग मांग के उसको पिलाते थे और पिला पिला के बड़ा किया, दिन रात उसकी सेवा करते रहे। और अंत में वो हिरण जो है जब बड़ा हो गया तो अब तो पशु ही ठहरा वो जंगल में किसी हिरणी के साथ भाग गया। अब देखो इतना ही सूत्र है केवल, वो संत बता रहे हैं। साधु सेवा करते थे, लेकिन उस समय उनको विचार रख के सेवा करनी चाहिए थी कि ये कल भागेगा भी। ये सारी दुनिया के लोग सेवा करते हैं, बेटा बेटी की जैसे करते हैं ये। बस संत की वृत्ति, सत्संग का मतलब इतना ही है कि जो कर रहे हैं उसमें आसक्त ना हो जाएं। और वो आसक्ति कितना घाटा किया उनको कि उनकी साधुता छूट के और फिर हिरण में जन्म लेना पड़ा। उसी हिरण के साथ में कि मैं भजन को बैठता था तो मेरा हिरण मेरा पीठ खुजलाने लगता था, मेरी गोदी में आके बैठ जाता था, पालतू था। अब भजन करते करते उसी का भजन होने लगा और भागा तो इतने व्यथित हो गए कि उसी के ख्याल में शरीर छूटा और हिरण के गर्भ से फिर हिरण बनना पड़ गया। इतना सा चूक हो गई, अपने वृत्ति को इतना ऊंचा उठाया हुआ महात्मा भी, और थोड़ा सा चूक हुई उसकी वृत्ति उसमें गई और हिरण बन गया। उस कहानी को गुरु महाराज जी सुनाया करते थे कि एक आम के पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए रहते थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब मैं मरूंगा, मेरी रूह जब स्वर्ग को जाएगी तो आकाश में घंटा बजेगा, तब तुम लोग समझ लेना। कारण कि अक्सर समाधि में भी चले जाते थे, तो कहे कि मैं सचमुच स्वर्ग चला गया तो उस समय तुम लोग मेरे शरीर की अंत्येष्टि करना। जब तक शरीर में घंटा नहीं बजे तब तक नहीं समझ, मैंने इस प्राण नहीं हूँ, ऐसा समझना तुमने। और बाबा की एक दिन का समाधि में शरीर छूट गया, घंटा बजा नहीं। तो चेलों ने कहा घंटा तो बजा नहीं, कहीं प्राण इसी में हो तो फिर जला देंगे गुरु जी का शरीर। तो एक दिन 2 दिन इसी तरह से पड़ा रहा उस इंतजार में कि अब घंटा बजेगा। उन्होंने कहा था कि जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे तो आकाश में घंटा बजेगा। उच्च कोटि के साधक तपस्वी होंगे वे, और घंटा नहीं बजा। जब 2 दिन 3 दिन हो गया तो इनको परेशानी हुई उन चेलों को। कितने दिन तक तो कभी इस तरह से गुम रहते नहीं थे। तो उन्होंने जाके उनके किसी शिष्य से, किसी दूसरे महात्मा से पूछा कि आप चलिए महाराज, आप ही महात्मा का लक्षण महात्मा पहचानेंगे। हमारे गुरुजी ऐसा बोल के गए थे लेकिन घंटा बजा नहीं, अब इनके शरीर की अंत्येष्टि हम लोग कैसे करें। तो महात्मा आए और अब वो ध्यानस्थ होकर सोचने लगे, देखने लगे, तो उनको पता चल गया उसका रहस्य। उस आम के पेड़ में एक आम का फल लगा था। उन्होंने तुड़वाया कि कहा कि उस आम, एक ही आम था वो, बड़ा सा लाल सा लटका हुआ। उन्होंने कहा कि उस आम को निकालने नीचे उतारो, और उतार के उन्हें कटवाया तो उसमें एक कीड़ा था। तो उस कीड़े को कहा कि मार डालो, ये मार दो, और मारते ही घंटा बज गया। तो उन्होंने उस महात्मा से पूछा कि महाराज ये क्या राज है इसमें, उस कीड़े को मारने से घंटा बजने का क्या संबंध है। उन्होंने कहा कि वे ख्याल में जब शरीर छूटने वाला था उस समय उनको आम खाने की लालच हो गई, और इसलिए उस आम का चिंतन करते करते शरीर छूटा तो उस आम के कीड़े बन गए वे। अब जब उसका शरीर छुड़ा दिया गया तो वे तो मुक्तात्मा थे ही, बस उसमें अटका हुआ था, इसलिए वे चले गए ऊपर को। तो ये न्याय भगवान का ऐसा सख्त है, इस तरह से है कि ये कि वृत्ति हमारी 118 जगह नहीं, अनंत जगह फंसी हुई है। कभी इसका चिंतन, कभी इसका चिंतन, कभी इसका चिंतन, भगवान के छोड़ के बाकी दुनिया भर का वाहियात चिंतन हम करते हैं। केवल जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं। अब ये तमाशा है हमारे चित्त की दशा, ऐसा आज तक बना के रखे हैं हम। और उसका क्या परिणाम होगा यदि जड़ भरत को ऐसा हुआ, उस महात्मा को ऐसा हो गया,
तो फिर अभी तुरंत यदि मरना पड़े तो ख्याल लगा के देख लो कि तुम्हारा मन कहाँ जाता है, वहीं जाओगे। अंत मता सोई गता, अंत में जैसा मन रहता है उसी तरह से गति होती है, तो फिर उसमें तुम्हारा जन्म हो जाएगा। अब कीड़ा बनोगे कि कुत्ता बनोगे कि क्या बनोगे कि बिल्ली बनोगे कि आज जैसे कोई या नाती पोते जिस चीज़ में वृत्ति लगी हुई है उसमें वृत्ति में जाओगे तुम। इसलिए अपने हिसाब से कहते हैं कि सेवा करना गलत नहीं था। अब बाबा जी सेवा करते थे, वो उपकार किया, उस पशु को लाके उन्होंने पाल लिया और स्नेह छोह किया, लेकिन सत्संगी जो होता है वो इसी बीच में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। वो गुरु सावधान करते रहता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिस चीज़ को पकड़ते हो उसे छोड़ने के लिए खुशी खुशी तैयार रहो, तब तो पकड़ो। तुम अपने मन को तौलते रहते ही रहो कि जिसको अभी पकड़ा है ये कल छूट भी सकता है, और यदि छूटने में कोई अंदेशा हो तो तुम पकड़ने के अधिकारी नहीं हो। अब इस परिभाषा पर तो कितना ऐसे एक लाइन में ये परिभाषा है, लेकिन कैसा सख्त कानून है ये। हम बहुत चीज़ों को पकड़ लेते हैं। हम तो घर को पकड़े हैं, तमाशा को पकड़े हैं, गाड़ी को पकड़े हैं, इसको पकड़े हैं, उसको पकड़े हैं, उसको पकड़े हैं, और अनुकूल होके भी पकड़े हैं और प्रतिकूल होके भी पकड़े हैं। मित्र को भी पकड़ते हैं और वैरी को भी पकड़ते हैं। हमारी वृत्ति तो वैरी का और चिंतन करती है ज़्यादा। इसलिए उसी चिंतन की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए बीच में गुरु महाराज की ये भी बात सुने होंगे ये कि एक बूढ़े बाबा हमारे शरीर छोड़ने वाले थे, बड़े पुराने थे, महाराज की बड़ी सेवा की थी उन्होंने। और उस कहानी को सभी सुने होंगे, किताब में निकला था कि गुरु महाराज जी को पानी एक बार लांग कर लगवाना हुआ तो पहलवान थे, उन्होंने गर्दन रोक दिया कि महाराज इस पर चढ़ जाइए, मैं पार कर देता हूँ। और बाढ़ आई हुई थी, उसमें से पार करके वहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने। तब वे महाराज थे, वे द्रवित हो गए, कहने लगे बेटा मांग क्या मांगता है तो इसके बदले में। कहा कि महाराज क्या मांगूंगा, पहलवान आदमी में रोजी कुश्ती करता हूँ, 10 लोगों को लड़ाता हूँ, आपको पार कर दिया तो इसकी मजदूरी चाहिए। कहा कि नहीं मुझे कुछ देने का मन कर रहा। उन्होंने कहा महाराज क्या देंगे, पैसा देंगे मेरे उतराई को लिए, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। कहा कि नहीं तुम्हारे लिए छोटी है, तो नहीं होता तो आज मैं खाना खाने नहीं गया होता रास्ता लांग के, इसलिए कुछ मांग ले, तो मुझे देने का मन करता है। हंसी हंसी में उन्होंने कहा कि चलो आज पानी तो कंधे पर लेकर पार करवाया है, एक समय आया है कि तुम्हें भी कंधे पर लेकर मैं बैतरणी पार करूँगा। अब इतने कुव्वत के मालिक थे कि बैतरणी भी पार क्या होता है बैतरणी, और वे गुरु पार करते हैं। कितने असंख्य लोगों को ग्रहण किया था और सबको पार करने का ठेका लिया था उन्होंने। वे तो बेड़ा बन के आते हैं महापुरुष। बेड़ा का नाम सुना होगा कि मीलों में पसरा हुआ रहता है समुद्र में, और उसके ऊपर कितने जहाज, कितने डेंगी, कितने ट्रक, कितनी गाड़ियाँ, कितने आदमी चढ़ जाते हैं एक ही साथ में और वो पार कर देता है। तो गुरु महाराज जैसे वैसे भी संत हुए, सबके लिए भी संत तुलसीदास, संत रविदास, संत मीराबाई, सबको संत कहा गया, लेकिन सदगुरु कहा गया केवल कबीर साहब को। अपने पार करके दूसरों को भी पार करना ये गुरु करता है। ये वो खेवटियाँ हैं, वो पार लगा देते हैं। संत तो खुद तर जाता है, खुद तरता है, और ये गुरु तरे हुए अपने खुद तर के भी दुनान्य तारे अंतः कि वे दूसरे को भी तार देते हैं। ये तो ऐसा बेड़ा बन के आते हैं। वे कितनों को ग्रहण किया होगा, और उस बाबा को ऐसा ही किया। जब उनका शरीर बूढ़ा हो गया तो 340 साल पुरानी बात थी, शुरू के दिनों में जब महाराज जी आए थे तब की बात थी, और अंत में वो सन्यासी हो गए, आश्रम में समर्पित हो गए, और आश्रम में आकर उन्होंने कितनी सेवा की, तो अशक्त होके पड़े हुए थे। वो महाराज जी ने कहा कि जाओ बूढ़ो अब चले जाओ, और महाराज जी ने अपने चरण रख दिए ऐसे उनके वक्षस्थल पर, कहा कि लो बैतरणी पार करते हैं ना गुरु का चरण लेके, ये पकड़ लो तुम इसे।
और उनके चरणों पर रखते ही ऐसे पकड़ लिया उन्होंने जोर से, फिर छुड़ाएं तो छूटे नहीं, बड़ी मुश्किल से छूटा, लेकिन उस समय से जो ताक रहे थे आंख बंद हो गई। महाराज जी ने सिर पर हाथ भी फेरा कि लो इसमें बेटा पतो और क्या और भाई और दुनिया और जहान की चीज़ें फंसी हुई थे दिमाग में, इस स्लेट को साफ कर देता हूँ और अब नाम जपो। और लोगों को भी कहा दिया कि इसके कान में कोई मंत्र ध्वनि करो, कोई गीता पाठ करो, कोई रामायण पढ़ो, यहाँ के दूसरी चर्चा मत करो। और महाराज जी अपने कमरे में चले गए, ये कहते हुए कि अपना लड़का है इतना पुराना और इसको कहाँ भेजूँगा, अब जाके मैं ये अकेले छोड़ दो। कभी कभी हंसते हंसते कहते थे कि अपर हाउस में जाके देवलोक में उसके कर्म का हिसाब किताब सल्टा करके कहते थे कि मैं तुम्हारी यमराज के सामने अदालत में जाके तुम्हारी पैरवी करता हूँ मैं, और इस अदालत में मामूली जुर्म को छूटने के लिए तुम 10,000 20,000 वकील को फीस देते हो, जाके वहाँ जुर्म से छुड़ाता है, तो मैं तो तुम्हें इस कर्म के विधान से और भगवान के यहाँ जाके पैरवी करता हूँ, फिर हमारी फीस क्या होनी चाहिए। तो कहते थे कि मेरी फीस इतनी ही है कि तुम अच्छे बन जाओ, मुझे फीस नहीं चाहिए, पैसे के रूप में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें देवता बना दूँ जिस काम के लिए तुमको हाथ पकड़ा है, जिस काम के लिए तुमको स्वीकार किया है, बस तुम देवता बन जाओ, तेरा मन ऐन पाक साफ पवित्र बन जाए, ऐसा यही मेरा प्रतिदान है ये। तो उस बाबा के लिए कहे कि अब बुढ़ऊ को भेजना है, कि उसको कहाँ भेजूँ मैं, इसलिए जाता हूँ, अब मुझे अकेले छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और महाराज जी कमरे में जाकर बुखार भी लग गया उनको। लोग परेशान हुए कि अभी ठीक थे, ये बुखार क्यों आ गया। फिर चुपचाप बुखार में रहे, बुखार 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा के बाद में उतर भी गया। तो उतरने के बाद उन्होंने कहा जाके देखो बुढ़ऊ को, तो बुढ़ऊ का शरीर छूट चुका था उनका। तो महाराज जी ने फिर उनके क्रिया कराने के बाद में, बनारस भेजने के बाद में, ये प्रवचन करते उन्होंने कहा था कि गृहस्थी रह के आया था, गृहस्थी में नाना प्रकार के उलझन होते हैं और थोड़ा सा इसका प्राण निकलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उस कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया और इसको ऐन हल्का करके यहाँ से निकाल दिया। बाद में हंसते हंसते उन्होंने ही कहा कि ये इंग्लैंड भेज दिया, किसी भगत के यहाँ जन्म ले लेगा और 55 में ही वैराग्य होगा, फिर आ जाएगा, इस अपने लाइन में आ जाएगा। तो ये उनको चढ़ाने की बात है। अब जड़ भरत जी के चिंतन में वो आया, तो यदि इस विज्ञान को, अब नहीं कहते बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मन में आता है कि यदि ये विज्ञान होता है कि जिसको पकड़ते हो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार रहो, और यदि छूट गया तो पकड़ते वक्त तो भली भांति उसकी सेवा परिचर्या करना धर्म था, और लेकिन छूटा तो शोक ना हुआ होता तो बात अच्छी बनती। तब तो वही बीच में ज़रूरत जो थी, वहीं गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। हम व्यवहार में नाना प्रकार के प्रपंच करते हैं, हम अपने बाल बच्चों को बड़े दुलार से प्यार से करते हैं, घर पर जनों को करते हैं, जहाँ जिस जो ग्रुप में होते हैं सबकी करते हैं, ऑफिस में जाके काम करते हैं, वहाँ तो पता है महाराज जी कहते थे ना कि जगत में रहो, संसार में, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तो कैसे रहो, बड़े घर की धाई की तरह रहो। धाई कहते हैं मेड सर्वेंट को, उसकी तरह से रहो तुम। बाबू के घर की धाई जो है, बाबू के बेटा को बाबू 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 मेरा लल्ला, मेरा बाबू मेरा लल्ला करती रहती है। वो दिन भर उसे सुलाती है, खिलाती है, तेल लगाती है, गोद में रोने लगता है तो दुलारती हुई है, सब कुछ करती है वो। और बाबू को कुछ हो जाए तो दुखी भी होती है, लेकिन मन में सोचती है कि मेरा बाबू तो उसका घर में है, ये तो नौकरी का बाबू है ये, चूँकि इसके बाबू के दुलारने से हमको पैसा मिलता है इसलिए वो कर रही है। तो कर कुल रही है, जैसे बाबू की माँ करती है उस तरह से उसकी परिचर्या करती है वे। जैसे माताएं करती हैं वैसे उस बाबू के बालक को भी उसी तरह करती है वो, उसमें कोई कसर नहीं लगाती, लेकिन ये मान के करती है कि मेरा बाबू घर में है, ये तो मालकिन का घर है,
और जिस दिन तनख्वाह बंद हो जाएगी उस दिन घर चली जाएगी। जब नौकरी छूट जाएगी तो उसका बाबू वहाँ रोता भी रहेगा तो उसको नहीं उठाने जाएगी वो। अब तो ये क्रिया से कहते थे कि इस तरीके से संसार में रहो तुम, कि संसार के सारे लोगों के साथ बाबू बाबू भैया भैया सब कुछ करो। इतने सारे लोग जुटे हुए इस परिवार में, सारे गुरु महाराज जी के नाते से कल और परसों से अभी बहुत लोग आने वाले हैं। सबके साथ जुटे तो हो, लेकिन ख्याल तो है किसी का टिकट फ्लाइट का वापसी का है, किसी का ट्रेन का वापसी का है, किसी का कहीं का है। यहाँ के लोग यहाँ के हैं, सब चले जाएंगे। यहाँ भैया जय सच्चिदानंद, भैया जय सच्चिदानंद, इनको खिलाते भी हैं। और यदि स्वधर्म पूर्वक गुरु दरबार का उसूल निभाया जाए तो उनको अच्छी तरह से सुलाते भी हैं, अच्छी तरह से खिलाते भी हैं, और सबके साथ कितना प्यार का व्यवहार करते हैं। लेकिन ये प्यार बंधन नहीं बन जाता, उसके जो भरत जी के जैसा संकल्प ख्याल में नहीं आएगा। ये कल उधर जाएंगे, अच्छा भैया कल की गाड़ी से आपका वापसी है, हाँ हमारा तो इधर की वापसी है, कोई इधर को जाएगा कोई उधर को जाएगा, और जाते वक्त राम राम, बस परिचय भी है। बड़ा व्यवहार बरता है आपने। जैसे आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई दामाद आ जाता है, तो उस घर में कैसी सेवा टहल करते हो उसकी, और दामाद को बेइज्जती ना हो जाए इसलिए उसको ठीक से खिलाना है, ठीक से सुलाना है, ठीक से सब कुछ करना है। उसी तरह से आप भी यहाँ करते हो, अपने रिश्तेदार की तरह से जा के खड़ा होकर खाना पीना खिलाते हो, उसका बर्तन भी उठा ले जाते हो। जैसे घरों में करते हैं आप वैसे ही यहाँ भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये मान कर करते हैं कि ये छूटेगा, ये मान कर करते हैं कि मेरे भैया तो कहीं घर में दुकान में बैठे होंगे, ये भैया तो गुरु महाराज जी के नाते के भैया हैं, ये गुरु भाई हैं। ये कितना युक्ति के साथ में इतने लोगों का महासम्मेलन करा भी दिया और इसका कुछ नुकसान नहीं होने पाया। ये गुरु साहिब की युक्ति है और इसे ये गुरु दरबार की युक्ति का परिणाम है। ये ऐसा ही हो सकता है। इसलिए उस कहानी को पढ़ने के बाद में सोचो मेरी क्या स्थिति होगी। मेरे में तो 1000 मन में फंसा हुआ है और उसको तो एगो हिरन फंसा हुआ था, मैं तो 21 गो हिरन हम घुसाए पड़े पूरे। कुकुर को भी, बिलार को भी, गैया को भी, बछिया को भी, इसको भी, उसको भी कितनों घुसाए हैं। तो एक भी उसके हिरनी के ख्याल से उनका जन्म बिगड़ गया उतने बड़े महात्मा का। तो इतना ख्याल जहाँ मन में हमारे हैं, हमारी क्या दशा होगी। लेकिन एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और बिल्कुल स्वाति बूंद रघुबर चरण और चातक तुलसीदास। एक भरोसा, एक बल, केवल इतना ही बल है। कितने शक्तिशाली बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मैं कंधे पर पार करूँगा तुमको, घबराओ नहीं बेटा। बस कहते थे कि थोड़ी देर तक से जो तुमको उपदेश दिया है, जो तुमको सिखाया है, पूरा पूरा नहीं कर पाओगे मैं जानता हूँ, लेकिन उसका प्रयास करोगे थोड़ा थोड़ा करने का। तो बच्चा यदि एक डेग करके बा कह के माँ को पुकारता है और घुटने के बल से आगे की ओर हाथ बढ़ाता है तो मैया वहाँ घर में सब्जी चढ़ाई होती है और वहाँ से वो उछल के दौड़ के आके बाबू को उठा लेती है, गोद में उठा के बैठा लेती है। उसी प्रकार से तुम चल के दौड़ के नहीं जा पाओगे माँ के पास, माँ बहुत तुमसे दूर है और तुम अपनी करनी के चलते माँ से बहुत दूर हो गए हो तुम। भगवान जो परम पिता है, जो परमात्मा है, हमारी माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जो सब कुछ मेरा सब कुछ है उससे दूर हट गए। मेला देखने गया था बच्चा, बाप की उंगली पकड़ के घूमने के लिए और उंगली छूट गई तो क्या होगा, छूट जाएगा। तो मेला में तो बड़ी भीड़ है और बालक को बोलने भी नहीं आता है कि मैं फलां का लड़का हूँ भाई, मेरा अमुक जगह गांव है, न गांव का रास्ता। बोध बालक 3 साल का क्या जानेगा, 4 साल का, तो भूल के भटक जाएगा। तो किस तरह से बिलबिला कर रोता फिरेगा, करता हुआ रोएगा चारों तरफ से मेले में, और उसको मिठाई की दुकान भी नहीं सुहाएगा, पकौड़ी भी नहीं सुहाएगा, खिलौना भी नहीं सुहाएगा।
किसी की ओर ताकने का मन नहीं करेगा, कारण कि बाप छूट गया तो क्या करें, अब रोएगा। और इतने लोग होंगे तो लोग केवल इतना ही रहम करेंगे कि लड़का है, लगता है किसी का भटक गया है, लेकिन वो भी नहीं जानते हैं कि किसका है, और न वो बता पाएगा कि हम किसके हैं। ये परिचय भूल गया अपना। बच्चा है, नाम ही नहीं है, बाप का नाम याद नहीं है, घर का पता नहीं याद है, तो कैसे जाएगा फिर। अब उसी में मेले के हजारों लोग हैं मेले में कोई एक आदमी ऐसा मिले जो पहचानता हो उसके बाप को भी और उसको भी पहचानता हो, उसके गांव को भी पहचानता हो, तो वो ले जाके वहाँ पहुँचा देगा। अब कितना शुक्रगुजार करेगा उस आदमी का कि हमारे भूले हुए बाप को, हम तो भटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उसने हमको अपने घर पहुँचा दिया। तो इस दुनिया के माया के मेले में भगवान ने भेजा था मेला देखने के लिए, और लेकिन जिसने भेजा था, जो मेला में पहुंचाया था, उसकी उंगली छोड़ दिए। वो भगवान की उंगली छूट गई और मेला में अब रोते फिर रहे हैं। हर कोई रो रहा है, अमीर भी, गरीब भी, पढ़ा भी, अनपढ़ भी, सारी दुनिया तो रो ही रही है। और रोने का एकमात्र कारण है कि तूने मेला देखने के चक्कर में अपने बाप की उंगली भुला दिया है, और तुम्हें अपने बाप का पता ही नहीं है, नाम ही नहीं याद है। नाम पूछा जाता है तो कह देते हैं कि अमुक सिंह, अमुक पांडे हमारा नाम है और अमुक गांव के हैं, लेकिन है वो गांव? वहाँ जाके भी कोहराम में फंसे रहते हो। असली गांव वो तुम्हारा है नहीं। 10, 20, 25 साल का शरीर बना है तो 25 ही साल से तो ये पता बना है, और 25 ही साल से तो ये नाम धराया है, 25 ही साल से तो अपने बाप का नाम धराया है। ये सब झूठा तो है ही है। किसी से पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो पता जो हम बता देते हैं ये पता नहीं है। अरे मैं भूली हुई एक चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। हे परमात्मा, मैं तो अनंत जन्मों से जन्म ले रहा हूँ, मैं अजन्मा हूँ। 20 बरस के लिए आ गया हूँ इसमें, इस घर में, तो इस घर का पता लिखते हैं हम कि ये सारे लोगों के आई कार्ड में लिखा होगा बाप का नाम। और झूठ है कि नहीं है? संत की दृष्टि में झूठ है। अभी पढ़ रहे थे डोगरे जी महाराज, कहे कि संत जो है दुनिया की दृष्टि में पागल है और दुनिया के लोग उसकी दृष्टि में पागल हैं। बताओ, जिसकी उंगली पकड़नी थी उसकी उंगली छोड़ दिया और पकड़ता है दीवार को, दुनिया को, जहान को, इधर को उधर को, और चिल्ला रहा है, रो रहा है बेचारा। अशांति और क्या है? सब असंतुष्ट हैं, सब। आज याद आ रहा था कि ये सारा उपक्रम जो है जन्म से मरण तक केवल इसलिए कि हम मन से खुश रहें हो। खुश रहना, आनंदित रहना, और ये बहुत ज़्यादा मतलब तात्विक दृष्टि से ये सुखी होना, सुख मिलना और आनंद मिलना, दोनों को दो तरह से चीज़ बताया गया है। सुख तो बाह्य चीज़ों से मिल जाएगा। सुख मुझे भूख लगी है खाना से मिल जाएगा, ठंड लग रही है कपड़े से मिल जाएगा। दुनिया की जो चीज़ें जुटाया है हमने कमा कमा के, इससे सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। और वो आनंद कैसे मिलेगा? वो आनंद आत्मा का धर्म है, वो शरीर का धर्म नहीं है। सुख इंद्रियों को होता है, सांसारिक वस्तुओं से होता है, क्योंकि ये संसार से बना शरीर है और इस शरीर के उपलब्धियां जितनी हैं उनसे ये शरीर को सुख मिलता है। आनंद तो आनंद कंद ही दे सकते हैं वे आनंद कंद परमात्मा, जो आनंद के कंद है। कंद कहते हैं किसको? जो कंदा लगा देते हैं ना, बिरवा या पौधा लगा देते हैं, तो आनंद ही उनसे फलता है। निरानंद तो वहाँ कभी हो ही नहीं सकता, और उनसे जुड़ते ही आनंद आने लगता है। अब देख लो तो कुछ एक सुख मिलेगा। आप 5 पैसा, 500 रुपया, 5000 रुपया कमाते हैं तो सुख मिलता है उससे, कारण कि उससे तरह तरह की चीज़ें खरीद लेंगे अपने लिए। और 500 रुपया किसी अभावग्रस्त को दे देते हैं तो उस समय भी एक चीज़ मिलता कुछ जरूर है। आप अपने आप से पूछो वह क्या मिलता है? वह आनंद मिलता है। अरे बेचारा को बड़ा तकलीफ थी, उसको मैंने दे दिया।
तो एक आनंद मिला, एक लेके आनंद होता है, एक दे के आनंद होता है, और लेके सुख होता है। दोनों विपरीत चीज़ें हैं। मिल गया हमसे तो हम सुखी हो गए, और दे दिया किसी को अभावग्रस्त को तो वह आनंदित हो गए हैं। बड़े दिन पहले ये सेंटोरियम के महाराज सुना रहे थे, उनका स्कूल है यहाँ विवेकानंद स्कूल। कह रहे थे कि एक बिटिया कोई आती थी पढ़ने के लिए, मिडिल स्टेज की कोई लड़की होगी 8-10 साल की, और वो आती थी तो उसका स्वेटर फटा हुआ था। गरीब आदिवासी लोग अक्सर पढ़ते हैं, उसमें स्वेटर फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि 400 रुपया मैंने दे दिया, कहा कि बेटा स्वेटर खरीद लेना। आज से 10 साल पहले की बात होगी, स्वेटर खरीद लेना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ, महाराज फिर गए नहीं। जब 10 दिन महीना भर के बाद उस स्कूल में गए तो लड़की को फिर देखा उन्होंने, तो वही फटा हुआ स्वेटर पहनी थी वो। तो उस फटी हुई स्वेटर को बुलाया, उसको कहा कि क्यों उस दिन पैसा दिए थे तुमने स्वेटर नहीं खरीदा? चुप रही वो। कहे कि क्यों बेटा, पैसा तो था 400 रुपये में तो अच्छा स्वेटर मिल सकता था, तो उसे खरीदा नहीं? कहा कि हाँ महाराज खरीदा था मैंने। तो खरीदा तो अभी क्यों पहनी है? तो उसने कई बार पूछने के बाद कहा कि मेरी एक सहेली थी और उसका स्वेटर ज़्यादा फटा हुआ था हमसे, इसलिए मैंने उसको पहना दिया कि मेरा तो अब सीजन ख़त्म हो गया है, इससे काम चल ही जाएगा, इसलिए मैंने उस स्वेटर को अपनी सहेली को पहना दिया। महाराज कहने लगे मुझे इतनी खुशी हुई कि बेटा साधु के स्कूल में पढ़ने का लक्षण तुम्हारे अंदर में आया, और ये 4 के बदले 500 ले लो, फिर दोबारा खरीद लेना तुम। मैं बधाई और पुरस्कार देता हूँ, मिठाई देता हूँ तुमको। कहने लगे ये तुमने सीखा यहाँ, तेरे अंदर में उतने छोटी बच्चे के अंदर में कहाँ से पूर्वजन्म का कोई संस्कार होगा, या ऐसे होंगे कि मेरी सहेली का फटा हुआ था, ज़्यादा हमसे ज़्यादा छेद था उसके अंदर में, इसलिए मैंने उसको पहना दिया। तो एक तो लेके सुखी होता है, और दूसरा सुख एक मिलता है, उसका प्रकार दूसरे ढंग का है, और वो आनंद है। वो परोपकार करते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो आपको आनंद मिलता है, और हम किसी को मान देते हैं तो आनंदित होते हैं। उसमें मेरी अंतरात्मा खिल उठती है कि मैंने यथेष्ट को दिया। उन्हीं दिनों में, यायावर के दिनों में, मैं एक स्वामी जी के यहाँ गया, और उस समय गुरु महाराज जी को छोड़ने के बाद में ऐसे ही उदास मन था। मैंने जाके कहा कि स्वामी महाराज मैं आया हूँ घूमते हुए, आप मुझे ठिकाना देंगे, मैं आपके यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। हाँ उस घर में रह जाओ, उस कोठरी में जाके। तो उनके यहाँ 50 सैकड़ों महात्मा रहते थे, 50 कोठरियाँ थी, बहुत बड़ा मठ है वहाँ पर। तो उन्होंने ऐसे कह दिया, अरे भाई उस कमरे को खोल दो। तो वहाँ गया तो एक मात्र चौकी पड़ी हुई थी, कमरा ही था, और मेरे पास कोई सामान था नहीं, जाड़े का दिन था। तो उस कमरे में मैं लेटा चुपचाप कि चलो ठहरने को तो मिल गया, सड़क पर ना सही यहाँ सही। धूल धाल झाड़ के तो मेरे झोले में जो मेरी धोती थी कल पहनने के लिए, उसी धोती को बिछा दिया, और एक चादर ओढ़ के रह गया ऐसे ही उसी कपड़े में, उसी के ऊपर में। फिर सवेरे ये किया रख के, और सवेरे नहा धो के जो नियम था वहाँ का पूजा पाठ करने के बाद में, तो स्वामी जी बाहर धूप में बैठे हुए थे। तो मैं उनके पास जाके ऐसे बैठ गया, तो वो चुपचाप बैठे थे, और तो उनके निकट में सब कागज कपड़ा पड़ा हुआ था, बड़ा गंदा सा था। तो मैं धीरे से उसको झाड़ने लगा, और हाथ से ही कि ज़्यादा उछल के उनके ऊपर न पड़े, और वो कोई कागज़ लिखने में देखने में मशगूल थे। तो वहाँ का धूल झाड़ा मैंने, और धीरे धीरे करके एक कागज़ पर उस धूल को उठा के फेंकाया, हाथ धो के फिर आया तो उनका पाँव दबाने लगा। तो ताका उन्होंने, ये साधु भेष वाले अकड़ खान होते हैं, तो अभी कहा ना ये गेरुआ पहने बहुत घूमेंगे, लेकिन चरण छू के प्रणाम करने की परिपाटी आज साधु समाज में भी नहीं रही है। तो वहाँ पर देखा उन्होंने कि पाँव दबा रहा है, तब भी चुपचाप कागज़ पढ़ते रहे वे, और मैं उनका पाँव दबाने लगा
तो पढ़ते पढ़ते कुछ कागज़ संशोधन कर रहे थे वे, तो उलट के ऐसे देखा तो लाल से कई कई चीज़ें उसमें देख रहे थे। तो मैं समझ लिया कि इनकी किताब छप रही थी, उसी का प्रूफ संशोधन कर रहे थे। तो संस्कृत का कोई शब्द था और उसको जो करेक्ट किया था उन्होंने, तो गलती छूट रही थी। तो मैंने बड़ा विनती पूर्वक कहा कि महाराज ये जरा देखूं मैं। कहा हाँ देख लो। नीचे पड़ा हुआ था, उसको देखा मैं। देखा तो मैंने विनती पूर्वक कहा कि महाराज इसमें एक थोड़ी सी गलती रह गई, इसको ठीक कर दूं मैं। तो देखने लगे हाँ जी ठीक, तो गलती तो ज़रूर है। और देखा तो मैंने कहा कि और ज़्यादा कलम देते तो मैंने 8-10 गलतियाँ उसमें निकाल दी। और इस जना के नहीं, मैं विनय पूर्वक किया ऐसे। तो कहने लगे अरे तुमको इतनी अच्छी भाषा आती है। मैंने कहा कि जी हाँ, अपने गुरु घर में यही सेवा करता था मैं, इसलिए थोड़ा अभ्यास है। उन्होंने पूरा पन्ना ही दे दिया और पन्ने में मैंने इतनी गलतियां निकाल दी उसको। लगे कहने अरे तुम तो ठहरे कहाँ हो? तो कल आपने उस कमरे में दिया था ना। अब इतना करना था कि तुरंत अपने ब्रह्मचारी को बुलाए और कान में कहते हैं कि अरे तो बड़ा सुपठित महात्मा है और देखो विनय कितना है, और धूल झाड़ रहा था। उस कमरे में बढ़िया बिस्तर लगा दो तो, और अच्छी सी रजाई दे दो, और अटैच लेटरिन बाथरूम वाला कमरा दे दो इसको यहाँ से। तो महात्मा जी वहाँ चले जाओ। और तुरंत बिल्कुल रात भर जो सोया रहा था, जगा रहा ठंड के मारे, और दूसरे ही दिन सारा ही कुछ व्यवस्था हो गई। मेरा क्या कराया? मेरे विनय ने कराया। जो विनय सीखा था गुरु घर में, और वो कैसे काम आया वो। तो झुकना जो है, उस महात्मा को मैं जब पाँव छू के प्रणाम करता था तो कहते थे कि आप सुशील हैं, इतने विद्वान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, विरक्त हैं, त्यागी हैं, और उसके बाद भी आपके अंदर में इतना विनय है। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जिसके में विनय रहता है उसके अंदर में सारे सद्गुण धक्का मार के आके डेरा जमा लेते हैं। यदि विनयी होगा तो सत्यवान भी होगा वे। उसके अंदर में धर्म के 10 लक्षण जो हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण जो हैं उसके अंदर में अपने आप रहेंगे, पहले से ढूंढने की जरूरत नहीं है। वे विनयी जो है सत्यवादी भी होगा, अक्रोधी भी होगा, निरभिमानी भी होगा, निष्कामी भी होगा, वो निर्मोह भी होगा, निर्लोभ भी होगा यदि विनय है तो। और विनय नहीं हो तो बिल्कुल ही दुर्गुण भरा होगा उसके अंदर में। अपने आप को ढूंढ लें, मुझे झुकना आता है तो मुझे अंदर में सब कुछ है। और धर्म, और ये गुरु महाराज जी के उसमें वचन में अभी छप रहा है कि दंडवत करके तुम लोगों को आश्चर्य लगता होगा कि ये क्या कसरत है, लेट के प्रणाम करना। हाँ तेरे मन साहब और दुनिया में तो अकड़े रहते हैं डंडे जैसे, यहीं तो झुकते हो गुरु साहब के सामने, और ये झुकना तुम्हारे अंदर में देवत्व भर देगा। झुकोगे तो उस घड़े के सामने गिलास की तरह से तुम शीतल हो जाओगे, तेरे भीतर का ताप खत्म हो जाएगा। और अकड़ोगे तो सिर पर नज़दीक रह के भी सूखे के सूखे रहोगे।